रमजान में शहर लाहौर का निकासी आब का निजाम जवाब दे गया। बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों के 18 डिस्पोजल पंप फनी खराबी के बायस बंद हो गए। निकासी आब न होने से गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। एमडी वासा को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में इस बात का इतराफ किया गया कि शहर में 18 डिस्पोजल पंप फनी खराबी के बायस बंद हैं। फतेहगढ़, ताजपुरा, गुलशन रावी और जुबली टाउन के डिस्पोजल पंप कई रोज से बंद हैं। समनाबाद, सब्जाजार, मजंग, शादबाग और फर्रुखाबाद के डिस्पोजल पंप्स भी फनी खराबियों का शिकार हो गए। डिस्पोजल पंप न चलने से गटर उबलने लगे। गंदे पानी की बदबू और ताफुन से शहरियों का जीना महाल हो चुका है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रमजान में शहर लाहौर का निकासी आब का निजाम जवाब दे गया। बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज के डिस्पोजल पंप फनी खराबी के बायस बंद हो गए। निकासी आब ना होने से गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आपको बताएं कि गलियां और सड़कें इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। डिस्पोजल पंप खराब हो गए हैं। शहर में बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया है। इंतजामिया के तमाम तर दावे हवा हो गए हैं। जिस किस्म से यह कहा जा रहा था कि तमाम तर इंतजाम बेहतरीन किए गए हैं, शहरियों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर यह देखा जा सकता है कि तकरीबन 18 से ज्यादा ये डिस्पोजल पंप है जो कि खराब हुए हैं और जो मोहल्ले हैं वो नदी नालों का और जोहड़ का मंजर पेश करने लग गए हैं। इसी पर हम जो है वो हमारे साथ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। नुमाइंदा शेख ज़ैनुल आबिदीन जो कि गुलशन रावी में डिस्पोजल पंप के सामने मौजूद हैं, जबकि सबीउल हसन मौजूद होंगे रेलवे स्टेशन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि बड़े बड़े दावे थे और ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आखिर हुआ क्या जिससे ये तमाम तर डिस्पोजल पंप खराब हो गए हैं? नजमुल हसन बाजवा, ये एक रिपोर्ट नए एमडी वासा को पेश की गई है जिस पे ये बताया गया है कि लाहौर शहर में 18 मुकामात पर जो वासा के डिस्पोजल पंप हैं वो या तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ख़राब हो चुके हैं, या उनकी केबल ख़राब हो चुकी है, या उनके अंदर जो बैरिंग हैं वो ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो गुज़िश्ता कई दिनों से ऑपरेशनल ही नहीं है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आइंदा 4 से 5 रोज़ में इसको ठीक कर लिया जाएगा, मगर इसके बावजूद ये रिपोर्ट 27 तारीख को पेश की गई थी। अभी तक इसकी प्रोग्रेस के हवाले से देखा जाए तो अभी तक कोई भी डिस्पोजल पंप ठीक होता हुआ नज़र नहीं आया। मैं इस वक्त ये गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो डिस्पोजल स्टेशन का पंप नंबर 13 है उसको उतार कर ठीक करने के लिए ले जाया जा चुका है और पिछले 8 दिनों से वो अभी तक इन प्रोग्रेस ही है कि उसको ठीक किया जाए, मगर ताहाल वो ठीक नहीं हो सका। यही वजह है कि गुलशन रावी और इसके गिरदोनवा की जो आबादियाँ हैं वहाँ से पानी निकासी आब के लिए जो पानी है उसको वहाँ से निकास करने के लिए, उसके बाद ड्रेन में फेंकने के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन 18 डिस्पोजल पंप के हवाले से बात की जाए तो इनमें समनाबाद का इलाका है, फर्रुखाबाद का इलाका है, इसके अलावा गुलशन रावी है और सबसे बड़ी जो लाहौर का इलाका ठोकर न्याज़बेग के साथ जुबली टाउन स्कीम है, वहाँ पर 2 जो मेजर डिस्पोजल स्टेशन है और 3 पंप और 1 मोटर C1 है वो ख़राब हो चुकी है और उसको ठीक ही नहीं करवाया गया। यही वजह है कि जुबली टाउन और इससे मुल्हिका जो आबादियाँ हैं वहाँ के लोगों को निकासी आब के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये असल में तो आइंदा जो मानसून शुरू हो रहा है तो मानसून से कबल इनको ठीक कर लेना चाहिए। अगर ये डिस्पोजल स्टेशन मानसून से कबल ठीक नहीं होते तो वासा को इन डिस्पोजल स्टेशन के ब्रेकडाउन से एक खासे बड़े जो चैलेंज है उसका सामना करना पड़ेगा और बारिश के दिनों में पानी की निकासी परेशान है और जो सड़कों की हालत है वो भी अबतर है। शेख ज़ैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे सबीउल हसन का जो कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। सभी आप बताइएगा, क्या रेलवे स्टेशन पर भी कुछ इसी तरह की हालत है और क्या अब तक एमडी वासा ने इस बात का नोटिस नहीं लिया? सबीउल हसन से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि वो तमाम तर दावे किए गए थे कि अब जो है वो शहर को इस किस्म की किसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 18 डिस्पोजल पंप बताए जाते हैं जो कि ख़राब हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये डिस्पोजल पंप पाए जाते हैं जो कि अब ख़राब हो गए हैं और शहरियों को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है। पूरे इलाके में इस वक्त ताफुन फैल चुका है, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, जोहड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं और एमडी वासा को एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 18 जो है वो डिस्पोजल पंप है जो कि खराब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबीउल हसन हमारे साथ मौजूद है। सबीउल हसन, ये बताइएगा कि यहां पर कैसी सूरत हाल है, क्या आवाम को उसी किस्म की मुश्किलात का सामना है?
देखिए नजम, बात यह है कि लाहौर शहर जो है हमारा पहले ही पानी में डूबा हुआ था। डिस्पोजल पंप्स ख़राब होने के बाइस जो है अब मज़ीद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रेल स्टेशन की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है गटर उबले हुए हैं, कुछ के तो गटर मौजूद ही नहीं, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। उसके बाद जो अगर हम गटर के उबलने की बात करें तो शुरू 2 मोरिया पुल से गटर उबलना शुरू होते हैं और रेलवे स्टेशन तक जो है गटर उबलते जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर लोगों को रोज़ जो है इसकी जो है तसल्ली दी जाती है कि आज खुल जाएंगे, कल खुल जाएंगे, लेकिन कुछ गटर के नहीं खुलते। मेरे साथ अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं जो डेली इस जो अजाब से वो डेली 2-4 हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, इनसे पूछते ये हैं कि ये यहाँ बैठते कैसे हैं, इतना ताफुन है यहाँ पे, इनका बैठना कैसे यहाँ पे जो है वो आसान हुआ है। मुझे ये बताएं कि यहाँ कैसे बैठते हैं, यहाँ पे इतना पानी है, गटर है, उबल रहे हैं, बहुत गंदगी है, हम बहुत परेशान हैं। ये महकमे का काम है कि नमाजियों के लिए ये सफाई करनी चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको कोई बताया जाता है, इधर कोई अमला आता है सफाई के लिए कुछ करने? कोई अमला नहीं आता, कोई अमला नहीं आता। आप क्या शिकायत लेके जाते हैं उनके पास? शिकायत लेके जाते हैं, वो हेल्प नहीं करते हमारी, ऊपर से पैसे मांगते हैं कि हमें इतने पैसे दें, हम ये काम कर देंगे, तो वो वरना कोई काम नहीं करते। जी नजम, आपने ये बात सुनी कि यहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं कि अगर पैसे दे दिए जाएं तो ये खुल जाते हैं गटर्स, और अब तो डिस्पोजल पंप्स ही खराब हो गए हैं। तो इस पूरे इलाके के ये मसाइल हैं जो आपको मैं इस वक्त यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ लोग जो हैं ये यहाँ पर जो है मसाइल से 2-4 हैं। जी लोग मसाइल से 2-4 हैं। सबील हसन, ये बताइएगा कि एमडी वासा ने अब तक इस बात का नोटिस नहीं लिया? जी एमडी वासा तक ये बात तो पहुंच गई है, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। अगर नोटिस लिया जाता तो डिस्पोजल पंप्स का कुछ ना कुछ तो किया जाता। 18 डिस्पोजल पंप्स हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। लाहौर शहर जिसको पेरिस बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो बदकिस्मती से वीनस का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये रेलवे स्टेशन का जो मसला नहीं है, ये गुलशन रावी का मसला है, ये समनाबाद का मसला है, ये मजंग का मसला है, ये पूरे लाहौर शहर का मसला है। जी यकीनन जो है वो मामलात ख़राब नज़र आते हैं, ताफुन ज़दा माहौल नज़र आता है। इसी बारे जब हमने एमडी वासा से रब्ता करने की कोशिश की है तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है और उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। आपको ये बताएं कि यकीनन जो है वो माहौल ख़राब है और यहाँ पर जो है वो गलियाँ जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। दोनों नुमाइंदगान जो हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, हमारे साथ सबीउल हसन मौजूद थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। साफ पानी के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से वासा के पानी के नमूने इकट्ठे करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये वासा के जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट है सुबह भर में उधर से नमूने वगैरह इकट्ठे किए थे इन्होंने, जिसके जो जितने भी जो टेस्ट आए थे वो बिल्कुल फेल हो चुके थे। उनमें एक तो क्लोरीन भी नहीं था पाया जा रहा, दूसरा वो सेहत अफजा नहीं थे, वो उनमें गैर मेयारी जो अज्जा है वो पाई जा रहे थे। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने उन्हें क्वालिटी एडजस्टमेंट के हवाले से टाइम दिया गया था जो खत्म हो गया आज, और पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की सरबराही में आज लाहौर से नमूना जात की इकट्ठे करने का बाकायदा आगाज कर दिया गया और समनाबाद से इन्होंने नमूने इकट्ठे किए। इनका ये कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आएगी और जो भी रिपोर्ट होगी उसको पब्लिक किया जाएगा, अवाम को दिखाया जाएगा कि वासा किस तरह का नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर। और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज का निजाम लाहौर के दही इलाकों में शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी, उनसे बात करेंगे। अरसलान रफीक भट्टी, ये बताइएगा कि इस मंसूबे का आगाज कब से हो रहा है? जी, इस मंसूबे का जो आगाज है ये फौरी तौर पर बजट मंजूर होने के यानी 1 जुलाई के जो है जब बजट लागू हो जाएगा तो उसके जुलाई के पहले हफ्ते में ही इसका आगाज कर दिया जाएगा। ये पहला पायलट प्रोजेक्ट जो होगा ये लाहौर के दही इलाकों से शुरू किया जाएगा, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट की कलेक्शन और सीवरेज के निजाम को जो है उसको मजबूत किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा, और उसके बाद जो है ये सूबे के में शुरू किया जाएगा। इस हवाले से जो 20 अरब इनिशियल अमाउंट है, बिल्कुल जो बजट है उसमें 20 अरब रुपए की जो है तजवीज दे दी गई है और जो कि मंजूर भी कर ली जाएगी। और लाहौर के जो इलाके जिस तरह वाघा बॉर्डर के करीब देहात हैं, इसी तरह कान्हा के नजदीक जो देहात हैं और इसी तरह शादरा के नजदीक जो 2-4 कस्बे हैं, और दूसरी जानिब जो मुल्तान रोड के ऊपर जो दही इलाके कुछ आते हैं देहात में, उनके तमाम और बॉर्डर लाइन जो लाहौर की जो हदूद है यानी मेट्रोपॉलिटन की और उसके साथ साथ जितने भी दही इलाके हैं उन तमाम के अंदर ये फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा, यानी जुलाई के पहले हफ्ते से, और उसके बाद ये सूबे के दीगर दही इलाकों में और दीगर शहरों में जो है वो फैलाया जाएगा। जी, मंसूबे के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। अरसलान रफीक भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।
आपको हम खबर से आगाह करें कि इस्लामपुरा में मीटर चोर गैंग सरगर्म हो गया है। गैस मीटर चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। इस्लामपुरा थाना की पुलिस का एफआईआर दर्ज करने से इनकार। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान, ये बताइएगा कि आवाम क्या चोरों से कम परेशान है कि एफआईआर भी नहीं काटी जाती? जी बिल्कुल, इस्लामपुरा के इलाके में चोर गैंग जो है वो सरगर्म है। दिन गैस मीटर चोरी की वारदातों में इस्लामपुरा जो है वहाँ पर इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और जो इस्लामपुरा थाना है वो एफआईआर का भी इंतराज नहीं करे, जबकि वहाँ पर जो कंप्लेंट थी वो तो फाइल कर दी गई है कंप्लेनेंट की जानिब से, लेकिन उसका जो इंतराज एफआईआर का अभी तक नहीं हो रहा और पुलिस जो है अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। इसी तरह के और भी गैंग यहाँ पर सरगर्म है, जो कि जिसके ऊपर जो अहले इलाका है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका है कि उनकी गाड़ियों के जो शीशे हैं वो भी यहाँ से चोरी हो रहे हैं। और उसके अलावा अब तो जो बात है वो गैस मीटर तक आ पहुंची है कि घर के बाहर से जो है गैस मीटर चोरी हो चुके हैं और अभी तक इसके ऊपर जो है पुलिस कोई ताहाल एक्शन नहीं ले रही। जी, एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। नवाब टाउन में स्टेज अदाकारा के घर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और फायरिंग करने से घर के शीशे भी टूट गए। आपको बताएं कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, फायरिंग की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी, उनसे बात करेंगे। अदनान भट्टी, बताइएगा कि कौन सी अदाकारा है जिसके घर ये फायरिंग की गई है? जी बिल्कुल, ये स्टेज अदाकारा है शीबा खान, जिनके घर पर 4 से 5 नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। लेकिन पुलिस से पूछने के बाद जो मौकफ अपनाया गया था एक्ट्रेस की जानिब से, उसका कहना ऐसा है कि ये नामजद मुल्जमान है जिनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें कमाल खान, आसिफ, अली रजा और इफ्तिखार नामी शख्स शामिल हैं, जो इनको संगीन नताज की धमकियां भी दे रहे थे ऐसा कबल से। और जो अदाकारा हैं उनकी तरफ से थाने में दरख्वास्त दे दी गई है और कहा गया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये 4 से 5 अफराद थे जिन्होंने इनके घर पे फायरिंग की है और घर के शीशे टूट गए हैं। इर्द गिर्द इलाकों में खौफ और हरास भी फैला। ताहम पुलिस ने जय वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है वह कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। अहम खबर आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में होने वाली 1 अरब 87 करोड़ रुपए की करप्शन का केस। एमएस हाई लिंक्स और ईटीपीबी की मुतनाज़ डील का इन्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये साबिक जो चेयरमैन थे मतरूका वक्फ इमलाक हाशिमी के दौर में 1817 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट की गई थी। एमएस हाई लिंक्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया था, जिसका इंचार्ज बनाया गया था फैजान चमक। इस हवाले से नैब इस पर तहकीकात कर रही थी और इसने इस केस से रिलेटेड तकरीबन 6 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और आज नैब ने मजीद कार्रवाई करते हुए फैजान चमक को भी गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के तमाम रिकॉर्ड जो है मुल्जिम फैजान चमक के पास है। इसके गिरफ्तारी के बाद नैब को इस केस में तहकीकात करने में मजीद आसानी होगी। थी बहुत शुक्रिया राहील सैयद। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैर अहमद का बादामी बाग मंडी का दौरा, आलू की नीलामी की निगरानी भी की। हुकूमत का शहर के दही इलाकों में भी वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज का निजाम शुरू करने का फैसला। इस्लामपुरा में मीटर चोर गैंग सरगर्म, चोर शहरी का गैस मीटर ही ले उड़े, पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। अकाउंट्स मुंजमद होने पर एफबीआर ने ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स से 61 करोड़ की रिकवरी कर ली। और नवाब टाउन में स्टेज अदाकारा फिया खान के घर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, घर के शीशे टूट गए। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि एफबीआर इन एक्शन है। एफबीआर ने ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। एफबीआर ने ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स से 61 करोड़ की रिकवरी कर ली है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर। जी शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर ने कार्रवाई करते हुए ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट्स मुंजमद करके 61 करोड़ की रिकवरी कर ली है, जबकि ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स की जानब इनकम टैक्स। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि 1000 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी एहलकारों को किट्स दी जाएंगी। आपको बताएं कि किट्स दी जाएंगी तफ्तीशी एहलकारों को भी, और इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी
ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसरान तफ्तीशी एहलकारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए 1000 इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी एहलकारों को किट पैक दे रहे हैं। इस किट में एहलकारों को गर्मी से बचने के लिए एक छतरी, एक पानी की बोतल, पेपर पेन और तफ्तीशी के इस्तेमाल की दीगर चीजें होंगी। ये किट पैक तफ्तीशी एहलकारों को इन्वेस्टिगेशन के फंड से दिए जा रहे हैं ताकि तफ्तीशी एहलकार कागज और पेन के ना मिलने वाले गिले शिकवे खत्म हो सके और वो काफी और पेन के पैसे मुद्दई और मुलजमत से ना मांगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि लेस्को की आमल टाउन सब डिवीजन के अमले की शिकायत के लिए आए इलाका मकीनों से बदतमीजी। LS लियाकत समेत लेस्को मुलाजिमीन ने बदतमीजी की। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद। राना फहद, बताइएगा कि असल मामला क्या है? ये लेस्को की आमल टाउन सब डिवीजन का इलाका है, यूनियन काउंसिल 145, जहाँ गुज़िश्ता 20 रोज से जो है वो बिजली का मामला शदीद बदतरीन थे। सूरत हाल बदतरीन हो चुकी थी, जिस पर इलाका मकीन जो है वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन मिलकर जो है वो SDO के पास गए अपनी शिकायत के लिए। तो वहां पर मौजूद अमला के जो है इनसे बदतमीजी की। ताहम यूनियन काउंसिल 145 के चेयरमैन मेहर अफजाल का कहना है कि वो भी इन इलाका वकीलों के साथ गए थे, जिस पर जो है वो उन्होंने बदतमीजी की, जिस पर इनके खिलाफ मुतलका थाना में जो है FIR की दरख्वास्त दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया राना फहद। आपको हम खबर से आगाह करें कि जामे पंजाब से 3.5 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स वसूली नोटिस के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने FBR को इनकम टैक्स की वसूली से रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर शाकिर से। उमर शाकिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR की जानिब से जामे पंजाब को 3 करोड़ से जायद के इनकम टैक्स नोटिस मौसूल हुए थे, जिन्हें जामे पंजाब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने जामे पंजाब की दरख्वास्त पर केस की समाअत करते हुए FBR की जानिब से नोटिस को मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और FBR से जवाब तलब कर लिया है। जामिया पंजाब के लीगल एडवाइजर मलिक अहमद अवैस खालिद अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि जामिया पंजाब जो है वो सरकारी इदारा है जहां पर हुकूमत जो है वो खुद खर्चा करके जो है वो तालिब इल्मों को तालीम देती है। ताहम FBR की जानिब से नोटिस जो है वो बिला जवाज है और गैर कानूनी और गैर आईनी है। अदालत से इस्तदा की गई थी कि इन नोटिस को कलअदम करार दिया जाए, जिन्हें अदालत ने जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर। में अस्पताल में आउटडोर लिफ्ट की हालत इंतहाई खराब है। लिफ्ट के पुर्जे भी गायब हैं। लिफ्ट किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा, उनसे बात करेंगे। हसन रजा, ये बताइएगा कि में अस्पताल इंतजामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, न्यू अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि उनके पास पैसे मौजूद नहीं, जब पैसे आएंगे तो नई लिफ्ट बना ली जाएगी, जबकि गुज़श्ता 2 साल में इसमें कई लाखों रुपए इस हवाले से लिए गए इसकी तस्हीह के लिए, लेकिन जो पैसे लिए गए वो इस्तेमाल में नहीं लाए गए। वो MS और प्रिंसिपल ने अपने दफातर के अखराजात पर खर्च कर लिए, जिसके बाद जो है दोबारा से समरी भिजवा दी गई महकमा सेहत हुकाम को कि हमें दोबारा से पैसे दिए जाए ताकि लिफ्ट की बेहतरी, लिफ्ट को बेहतर बनाया जा सके। अब जो सूरत हाल है, लिफ्ट इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। लिफ्ट के पुर्जे नहीं है, किसी वक्त भी जो है चलते हुए यहीं से किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। इस लिफ्ट में खतरनाक जो है इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो मरीज लाए जाते हैं उनको यहाँ से ऊपर वार्ड में मुंतकिल किया जाता है और उनको किसी भी वक्त जब दौराने लिफ्ट जो है ऑपरेट करते वक्त किसी भी वक्त इसके ड्यूरेशन में ये किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है, बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आप हमें अपडेट कर रहे थे हसन रजा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि जाली अद्वियात तैयार करने वाली ड्रग फार्मा कंपनी के 2 अफराद का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सकलैन से। सकलैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट परवीन ने जाली अद्वियात तैयार करने वाली ड्रग फार्मा कंपनी के 2 अफराद का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है, जबकि अदालत ने कंपनी के मालिक मोहम्मद शुआइब की 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए उसे 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके बतौर ज़र जमानत दाखिल करवाने की हिदायत की है। अदालत ने मोहम्मद सकलैन, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मियां मीर अस्पताल के MS 7 डॉक्टर समेत दीगर अमले को तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी की इस रिपोर्ट में। जी, अस्पताल लाहौर के 130 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल में MS डॉक्टर सरफराज अहमद के खिलाफ अस्पताल के अमले की बगावत का सिलसिला जारी था और गुज़श्ता दिनों MS पर अदम इत्मीनान करते हुए भरपूर एहतजाज किया गया था। अक़लियती अमले की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार होने पर महकमा प्राइमरी एंड हेल्थ केयर की जानब से MS डॉक्टर सरफराज अहमद समेत 6 मेडिकल ऑफिसर यानी 60 डॉक्टर
और 3 दीगर स्टाफ के अफराद को हंगामी बुनियादों पर सेक्रेटरी की डिस्पोजल पर भेज दिया गया है, जिसमें एक डॉक्टर अमैद का इल्हाक खत्म करके इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आई अस्पताल के स्वामी नगर के एमएस डॉक्टर शाहिद इकराम को मियां मीर अस्पताल का रेगुलर एमएस तैनात कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर मंजूर अहमद बाजवा को आई अस्पताल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। अहम खबर आपको बताएं कि ग्वाल मंडी कातिल का मामला, कातिल का मुकदमा सैयद कासिम अली नकवी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मकतूल अली अब्बास का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल हो गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालमंडी पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ग्वालमंडी के इलाके में होने वाले जो कत्ल का मामला था उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। जो पुलिस का जो मुकदमा था वो दर्ज कर दिया गया है और उसके बाद जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद जो लाश है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है और उसकी तदबीर का अमल भी हो चुका है। पुलिस ने जो मुकदमा है ये कत्ल की दफात लगाते हुए सैयद कासिम अली नकवी की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो कि मकतूल का बड़ा भाई था, और इसके अलावा 3 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वाक़े की जो तहकीकात है होमिसाइड डिपार्टमेंट के पास जा चुकी हैं और अब जो है मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है कि आखिर ये मामला क्या था और मुल्ज़िमान की जो है वो तलाश जारी है। कुछ मुल्ज़िमान को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उनसे जो है मज़ीद तहकीकात जारी है। और अब आपको बताएं कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा कि यह करारदाद किसकी जानिब से जमा कराई गई है? जी बिल्कुल, ये करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली हैं मलक तैमूर मसूद, उनकी जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ये ईवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे के साथ साथ मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस को 3 गुना बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए तमाम इंटर पार्ट 1 के इम्तहानात जारी हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान लतीफ़ से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत रोड के बाहर, जहाँ पर इस वक्त तालबात के पेपर जारी है। तालबात इस वक्त फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही हैं। हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि तालबात के लिए किसी किस्म की सहूलियत मुहैया नहीं की गई। लोड शेडिंग की वजह से उनको पेपर देने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड की जानिब से भारी फीसें तो वसूल की जाती हैं, मगर पेपरों के दरमियान उन्हें किसी भी किस्म की सहूलियत मुहैया नहीं की गई। इस वक्त हमारे साथ एक बच्ची के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर मसला यह है कि देखिए, इवनिंग में इन्होंने पेपर कंडक्ट कराए हुए हैं और रमज़ान का महीना है, और सबसे बड़ी बात कि इस स्कूल में 4 सेंटर बनाए हैं इन्होंने, A, B, C, D, और इन बच्चों को छोटे छोटे क्लासरूम में इनको बिठाया हुआ। जो बच्चे बच जाते हैं उनको गली में टेंट के किनारे बैठा देते हैं, और ना पंखा है ना प्रॉपर इनको जनरेटर का इंतज़ाम है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुनकर बच्ची के वालिद का कहना है कि रमज़ान में बच्चों को इम्तिहान में डाल दिया गया है, लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को इकट्ठे भेजने का हुक्म दे दिया। लड़की की मां अहाता अदालत में चीखों पुकार करती रही। बिलाल राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस काजिम रजा शमसी ने मुसरत बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद आसिफ नामी नौजवान ने इसकी बेटी नमरा को अगवा कर रखा है। अदालत बेटी इसके हवाले करने का हुक्म दे। समाअत के दौरान गुजरावाला की नमरा बीबी ने मोहम्मद आसिफ के हक में बयान दे दिया और अदालत को आगाह किया कि इसने अपनी मर्जी से शादी की है। अदालत ने लड़की के बयान के बाद इसे शोहर के साथ भेजने का हुक्म दे दिया। लड़की की मां अहाता अदालत में वावेला करती रही। इसने बेटी को रोकने की कोशिश भी की। अदालती हुक्म पर सिक्योरिटी के अमले ने लड़की को इसके शोहर के हमरा भिजवा दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप लाहौर न्यूज़ के साथ रहिए। जश्न रमजान। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि LDA का गुलबर्ग और इतराफ के इलाकों में ऑपरेशन, 3 गैर कानूनी तामीर शुदा प्लाजा मिस्मार कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
LDA ने किया गुलबर्ग और इतराफ के इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट डायरेक्टर हारून सुल्तान ने ऑपरेशन की निगरानी की। टीम ने गैर कानूनी तामीर शुदा 3 प्लाजों को मिसमार कर दिया। LDA हुकाम का कहना है कि मिसमार किए जाने वाली गैर कानूनी तामीरात के मालकान को बारहा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मालकान ने कोई राब्ता ना किया। हालात मामूल पर रखने और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए LDA अमले के साथ पुलिस नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि गड़ी शाहो पुल की मरम्मत का मंसूबा तामीराती काम ने शहरों के लिए अजाब का नया बाब खोल दिया है। गाड़ियों की कतारें और इनके सवार बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर। सुहेल कैसर, बताइएगा कि क्या कहना है शहरियों का। देखिए, शहरी जिस अजाब से गुजर रहे हैं गड़ी शाहो पुल को क्रॉस करने के लिए, उनके इसी मुसीबत का, उनकी इसी तकलीफ़ का एहसास करने के लिए मैं ख़ुद भी इस वक्त धूप के नीचे खड़ा हूँ, अपने छत के ऊपर खड़ा हूँ और सूरज ऐन मेरे सर के ऊपर है। और जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये एहसास हो रहा है कि जो लोग उस पुल को अबूर करते हुए कई कई घंटों तक अपनी गाड़ी में महबूस होकर रह जाते होंगे, खुसूसन ऐसी गाड़ियों में जिनमें एयर कंडीशन नहीं है, तो फिर उनका क्या हाल होता होगा कि यहाँ पर हमें तो फिर थोड़ी बहुत हवा लग रही है। वो तो बेचारे बिल्कुल बेबसी की अमली तस्वीर बनकर रह जाते होंगे और ऐसा ही होता है। और उसके बाद आप आ जाएं, जो मोटरसाइकिल सवार हजरात होते हैं उनकी तरफ आ जाएं। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो हर रोज़ सड़कों पर सफ़र करती है, वो भी इस पुल को उनकी बड़ी तादाद जो है वो क्रॉस करती है। उसके बाद आप साइकिल सवारों की तरफ आ जाएँ, तो ये तमाम वो कैटेगरीज़ हैं कि जो इस तामीराती मनसूबा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर शहरियों को बहुत राहत नसीब होगी इससे कि लाहौर के 2 हिस्सों को मिलाने वाला ये पुल अपनी बहुत अच्छी हालत में आ जाएगा। लेकिन जब तक ये मंसूबा चलता है, ऑब्वियसली जब कोई मंसूबा चलता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर ये कर लिया जाए कि उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए कोई अल्टरनेटिव वे सोच लिया जाए तो फिर मुश्किलात बहुत हद तक कम हो सकती हैं। कि जैसे एक मिसाल इसकी वो है कि किनाल रोड पर जो चुबच्चा अंडरपास ज़ेर तामीर है, तो अब अंडरपास की तामीर शुरू करने से पहले साइडों पर रोड्स बनाई गई हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो बिला तअत्तल जो है बिला रोक टोक उसकी आमदोरफ्त होती रहे। अब एक तरफ ट्रैफिक चल रही होती है और दूसरी तरफ अंडरपास पर काम हो रहा होता है, तो इसी तरह का अगर यहाँ भी कोई सिलसिला होता तो यकीनन बहुत बेहतरी होती, क्योंकि इस पुल को तो आम दिनों में क्रॉस करना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता था कि कई मिनट तक आप खड़े रहते हैं पहले इशारे पे, फिर बाज़ का जब ट्रैफिक जैम होता था तो कम से कम 10 से 15 मिनट पुल को क्रॉस करने में लग जाते थे। और जब गड़ी शाहो से हम पुल क्रॉस करके कॉप स्टोर की तरफ जाकर नीचे उतरते हैं, फिर आगे ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबे का तामीराती काम हो रहा होता है, तो पूरे लाहौर में इस वक्त एक चेन सी बनी हुई है, एक सर्कल सा बना हुआ है तामीराती मंसूबा का, जिनकी तकमील के बाद तो यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो यकीनन बहुत तकलीफ दे, और खुसूसन उन हालात में कि जब सूरज ऐसे महसूस हो रहा हो कि जैसे वो आग बरसा रहा हो और दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। जी यकीनन सुहेल कैसर, आवाम को मुश्किलात का तो सामना है और रोज़ादार भी जो है वो काफ़ी परेशानी से गुजरते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए क्या कोई अलहदा इंतज़ाम नहीं करना चाहिए था? क्या कोई मुतबादल रास्ता नहीं बनाया जा सकता था? सब कुछ हो सकता था, लेकिन इस बारे में हम इतनी बातें कर चुके हैं, इस बारे में इतने खबरें छप चुकी हैं, इतने कमेंट्स दिए जा चुके हैं, लेकिन अपना परनाला वही है, वहीं पर मौजूद है कि जो हमने करना है हमने वही करना है, चाहे इससे किसी को मुश्किल होती है, इससे किसी को तकलीफ़ होती है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। और आप ये सोचिए कि इन हालात में जब इतनी शदीद गर्मी में अगर किसी एम्बुलेंस को एमरजेंसी में इस पुल को क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्या होगा, और उसके अंदर जो मरीज़ मौजूद होगा उसकी क्या हालत होगी। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं कि जिनको कोई भी शख्स किसी तामीराती मंसूबे के ख़िलाफ़ नहीं है। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसके घर के सामने, उसके दफ्तर के सामने से गुजरने वाली रोड जो है वो बहुत अच्छी हालत में हो। लेकिन जब एक मंसूबा बनाया जाता है तो थोड़ी सी उसमें तरमीम व तनसीख करके और उससे पैदा होने वाली जो तकालीफ है उनको बहुत कम किया जा सकता है। कि पहले अब मैंने किनाल रोड की आपको मिसाल दिया, तो वहाँ पर अभी आप जाकर देखेंगे ट्रैफिक की आमदोरफ्त तो चल रही है, लेकिन मट्टी को जो ढेर निकाले गए हैं वो ऐसे एक पहाड़ों की तरह दोनों तरफ किनाल के वो लगे हुए हैं। तो अगर
साथ साथ इनको भी उठाया जाता रहे, तो जिस तरह से भूत बन जाते हैं वो लोग जो बाइक्स पर सफ़र करते हैं उस रोड पर, तो वो काफ़ी हद तक उनकी शक्लो शुबाहत जो है वो दिखाई देती रहेगी, बेहतर रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें से कोई इन पर अमल करने में कोई बहुत ज़्यादा अखराजात भी नहीं आते, लेकिन इससे शहरियों को बड़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। यकीनन बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा सकती थी। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम के हवाले से खुशाइंद खबर है, अगले 2 रोज में मौसम पलटा खा सकता है। लाहौर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात ने सुना दी है खुशगवार मौसम की नवीद। आइंदा 2 रोज में मौसम में आ सकती है तब्दीली, जो रोजों को कर जाएगी ठंडा। लाहौर और गर्दोनवा में मतलब आलूद रहेगा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी होगी, जिसके बाद मौसम हो जाएगा सुहाना। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रियाज खान ने बताया कि मुल्क में हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने के साथ ही दर्जाए हरारत में भी वाज़ेह कमी आएगी। 2-3 दिन के दौरान लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ हिसाब से लाहौर में भी पार्शली टाइप और कुछ आइसोलेटेड किस्म के गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने तसल्ली दिलाई है कि मई जून के महीने में सूरज का पारा तो चढ़ेगा, पर दरमियान में खुशगवार और ठंडे मौसम के वक्फे भी आएंगे। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। PSL फिक्सिंग स्कैंडल की बात करेंगे। आपको बताएं कि मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल के सामने पेश होने के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बाहर। यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा पहले जो है शर्जील खान जो है वो पहुँचे थे, जहाँ पर वो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश होकर उनकी समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है। आज शर्जील खान के जो है वकील वो शर्जील खान की सपोर्ट में एक गवाह पेश करेंगे। इससे पहले डीन जोन्स और सादिक मोहम्मद जो है क्रिकेटर, उनको बतौर गवाह पेश कर चुके हैं। आज मोहम्मद यूसुफ के चांस थे कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अपनी सपोर्ट, इसकी शर्जील की सपोर्ट में अपनी गवाही देंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वकला है वो जिरा करेंगे। इसके अलावा आज खालिद लतीफ़ के केस की भी समाअत थी। एंटी करप्शन यूनिट के जो एंटी करप्शन यूनिट जो है वो शर्जील खान के खिलाफ आखिरी गवाह आज पेश करेंगे, जिसके बाद जो है खालिद लतीफ़ के केस की समाअत जो है वो उसका हतमी फैसला किया जाएगा। क्योंकि खालिद लतीफ़ जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि उनके वकला उम्रे पर जा रहे हैं, लिहाजा वो समाअत में शामिल नहीं हो सके एहतजाजन, जिसको कबूल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से एहतजाजन खालिद लतीफ़ के वकला। अफजाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।